नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आशा एक किरण में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि 2022 में कोरोना बच्चों के वीक बेस के लिए कितना जिम्मेदार है। हम सभी ये जानते हैं कि कोरोना का हर इंसान पे असर हुआ है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो डॉक्टर है। सबसे ज़्यादा असर हुआ है स्टूडेंट्स पे, क्योंकि जब रूटीन चल रही थी तब एक संडे की छुट्टी आती थी या फिर सैटरडे संडे की छुट्टी आती थी, तो मंडे को एकदम से बच्चों का पढ़ने का दिल नहीं करता था। वो सुबह उठते वक्त कहते थे, मम्मा आज दिल नहीं कर रहा उठने का, हमें नींद पूरी करने दो। क्योंकि जब एक या दो छुट्टियां आती हैं तो ऑब्वियसली बच्चे एकदम से रूटीन में नहीं आ पाते। तो जब 2 ढाई साल का गैप पड़ चुका है तो ऑब्वियसली बच्चों के बेस पे थोड़ा ना थोड़ा असर पड़ना था। बट ये कितना असर पड़ना था? अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि अगर बेस वीक हो गया है तो 100% ही कोरोना जिम्मेदार है, तो यहाँ हम भी गलत हैं दोस्तों। बार बार बच्चों के सामने ये कहना, पेरेंट्स कहते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि अगर मान लो बच्चे के इंग्लिश के बेस वीक हो गए हैं तो कोरोना की वजह से, अगर उसको मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज भूल गए हैं तो कोरोना की वजह से, अगर मैथमेटिक्स की थ्योरम्स भूल गई है कोरोना की वजह से, हिंदी पंजाबी की हैंडराइटिंग वीक हो गई है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पाया कोरोना की वजह से। तो कोरोना ने तो नहीं बोला था कि आप घर पे भी बुक्स बंद करके बैठ जाओ। कोरोना ने तो नहीं बोला था कि हाँ भी आप ऑनलाइन क्लासेस ना लगाओ। या कोरोना ने ये भी नहीं बोला था कि अगर ऑनलाइन क्लासेस लग रही है तो आप नोट्स ना बनाओ। ये भी नहीं बोला था कि पेपर इस बार इजी आएगा, या इस बार तो हम पास हो ही जाएंगे, या इस बार टीचर्स लीडेंट मार्किंग करेंगे। ये कोरोना ने नहीं बोला था। ये हम सब ने खुद ने एक राय बना ली अपने मन को तसल्ली देने के लिए। बट हमें इस चीज़ से बाहर आना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आज से 5 या 10 साल बाद हमारे बच्चे हमें कहेंगे, मम्मा आपको याद है 10 साल पहले कोरोना आया था इसलिए हमारा बेस वीक है। आपको याद है 5 साल पहले कोरोना आया था इसलिए आज तक हमें इंग्लिश की ग्रामर नहीं आती। तो इन चीज़ों पे हमें खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने वो भी पेरेंट्स देखे हैं जिन्होंने इन टाइम को काफ़ी यूटिलाइज किया है। अगर 7-8 घंटे हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए तो हमारे पास तो थे। हम ये भी कर सकते थे कि जिस सब्जेक्ट में हमारा बच्चा वीक है हम खुद उसकी बुक्स लेके बैठते, खुद थोड़ा खुद समझने की कोशिश करते और काफ़ी कुछ बच्चे को भी समझाते। मैं ये नहीं कहती कि हम सारे सब्जेक्ट्स करवा सकते थे। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मान लो बच्चे अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाए तो हम घर में तो अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते थे। कुछ ना कुछ हमारे हाथ में भी था। अगर हम बार बार बच्चों के सामने ही कही जाएंगे कोरोना की वजह से ये हो गया, कोरोना की वजह से वो हो गया, तो बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। मैंने वो भी पेरेंट्स देखे हैं जिन्होंने इस टाइम को इतना ज़्यादा यूटिलाइज किया कि उन्होंने अपने बच्चे के हर वीक पॉइंट को नरिश किया। जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक था उन्होंने उस सब्जेक्ट की ज़्यादा तैयारी करवाई घर बैठ के। तो दोस्तों इस बात को आपको समझना होगा कि कोरोना को काफ़ी टाइम हो चुका है, अब वैक्सीन आ चुकी है, हम इस चीज़ को हैक्चर हो चुके हैं, हम स्टॉक बन चुके हैं कि हमने कोरोना के साथ कैसे लड़ना है, हम कोरोना से अपने आप को कैसे बचाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, और बार बार बच्चों के सामने ये बात ना बोलें। अगर थोड़ा सा बेस वीक हो गया है तो बाकी बेस अभी भी इम्प्रूव किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बार बेस वीक हो गया तो वीक ही रहेगा। कई बार हम बीमार होते हैं, हफ्ते 10 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए हमारी रूटीन ख़राब हो जाती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोबारा रूटीन पे नहीं आते। अगर 2 दिन हमें बीमार होते हैं हम तीसरे दिन खाना नहीं खाते। अगर 1 वीक हम जॉब से छुट्टी लेते हैं तो उसके बाद हम जॉब पे नहीं जाते, ऐसा तो नहीं है। तो एक कोरोना को हम कब तक कोसते रहेंगे? इस चीज़ से बाहर निकलिए दोस्तों। मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, अगर फिर भी कोई हर्ट हुआ है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं आप तक एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी, शायद आपके काम आए और आप मेरी बातों को फॉलो करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने कमेंट्स और व्यूज़ देते रहिए। थैंक यू।